पहला पाठ टोबीत का ग्रंथ 1 वचन 3, टोबीत 2 वचन 1 से 8। मैं टोबीत जीवन भर सन्मार्ग पर चलता हूँ और धर्माचरण करता रहा हूँ। मैंने अपने उन भाई बंधुओं को बहुत से भिक्षादान दिया जो मेरे साथ असूरियों के देश के नीनवे नगर में निर्वासित हो गए थे। एसद्दोन के राज्यकाल में मैं फिर अपना घर लौटा और फिर मुझे अपनी पत्नी अन्ना और अपने पुत्र टोबियाह मिले। जब पेंटेकोस्त अर्थात सप्ताह के पर्व के दिन मेरे लिए उत्तम भोजन तैयार किया गया तो मैं बैठकर भोजन करता हूँ। मैं बहुत से भोजन पदार्थ देखकर अपने पुत्रों से कहता हूँ, जाओ और नीनवे अपने प्रभु भक्त भाइयों में निर्वासित हो गए हैं जो मिले उन्हें ले जाएं, जिससे वे मेरे साथ भोजन करें। मैं तुम्हारा रुख देखता हूँ। वो लौटकर बोला कि एक इजरायली गला घोंटकर मार डाला गया है और वो बाजार में पड़ा है। मैं उठा हुआ हूँ और अपना भोजन छोड़कर शव के पास पहुँच गया। मैंने उसे उठा लिया और सूरज के डूबने के बाद दफनाने के लिए अपना घर ले गया। शव को छिपाने के बाद मैंने ओझल होकर भोजन किया। मुझे नबी आमोस की यह वाणी याद आई जो वे विल बेतल में कही थी, तुम्हारे पर्व के दिन दुख में और तुम्हारे गीत विलाप में परिणत हो। और मैं रोने लगा। सूरज के बाद मैं उस शव को दफनाने गया। मेरे सभी पड़ोसी यह कहते हुए मेरा उपहास करते थे, ये व्यक्ति अब भी डरता नहीं है। इस काम के लिए इसे मरवा डालने के लिए खोजा गया है और यह भागना पड़ा है। देखो, ये फिर मुर्दों को दफनाता है। सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार 12 वचन 1 से 12। वो लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी ने दख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घोर घोर अपराध बनवाया, उसने उसका कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असमियों को महत्व देने पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा। असमियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे बदनाम किया। उसने एक नौकर को भेजा और उससे शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने और बहुत से नौकरों को भेजा। उन्होंने उन लोगों से कुछ लोगों को मेकर और कुछ को मार डाला। अब उसका पास एक ही बचा, उसका परममित्र पुत्र। अंत में उसने सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्रों को आदर देंगे। उन असमियों ने आप में कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारे विचार हो जाएं। उन्होंने इसे पकड़कर मार डाला और दाखिन के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असमियों का सर्वनाश करेगा और अपनी कल्पना दूसरों को सौंपेगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कलाकारों ने जिस पत्थर को बहुत समझ से निकाल दिया था, वही कागज का पत्थर बन गया। ये प्रभु का कार्य है। ये हमारी दृष्टि में पूर्व है। वे समझ गए कि ईसाइयों का ये दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें बताने का उपाय निकालने लगे। वे जनता से जुड़े थे और उन्हें छोड़कर चले गए। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार पाठ दाखनी में असमियों के दृष्टांत को प्रस्तुत करता है। एक व्यक्ति ने एक दाख की बारी, उसके बचाव के लिए उसके चारों ओर घोड़ा बनवाया। उसने उसका कुंड स्वयं वाया और पक्का मचान बनवाया। इस प्रकार जो कुछ उसे पूरा करने के लिए आवश्यक था, उसने दाख की बारी के असामियों को चुना। वास्तव में कर्तव्य था कि उस दाख की बारी की पूरी के कुछ हिस्सेदार मालिक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन असामियों ने न केवल मालिक का हिस्सा देने से इनकार किया, बल्कि वे उन लोगों के साथ क्रूरता से पेश आए जिन्हें मालिक ने अपना हिस्सा वसूलने के लिए भेजा था। जब मालिक ने उसके बेटे को ये काम भेजा तो उन्होंने उसे मार डाला और दाख की बारी से बाहर फेंक दिया। वास्तव में ये कहानी ईश्वर के देहधारण के समय मानव इतिहास में ईश्वर के कार्य के प्रति इस्राएल के लोगों की प्रतिक्रिया प्रकट करती है। इस प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया पर मालिक दावा करते हैं कि वे वापस लेते हैं और दूसरों को देते हैं। ये दृष्टांत ये भी प्रकट करता है कि कैसे हम अक्सर ईश्वर के प्रेम और प्रतिज्ञा के प्रस्ताव का प्रत्युत्तर देने में विफल होते हैं। हम ईश्वरीय प्रस्ताव के विपरीत प्रतिक्रिया से ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के कई अवसर खो देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। आमीन।